90.4 आगरा की आवाज, ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम आपको सुनाई के बाद दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने सेलिब्रेट किया है 22 फरवरी से 28 फरवरी तक अपने इस पूरे विश्वविद्यालय में एक महोत्सव, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। और इस साइंस महोत्सव में हमने बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज की हैं और उनके विजेता आज हमारे स्टूडियो में हैं। हम इन सभी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई ये भी तो अब हमारे सेलिब्रिटी हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पोस्टर मेकिंग की। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में जजेस बहुत स्ट्रिक्ट थे और जब उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई तुमने विज्ञान से कैसे रिलेट करके अपना ये डिजाइन बनाया है, पोस्टर बनाया है अपने हाथों से, और क्या तुम्हारी सोच रही, तो हमारे बीच 2 विजेता निकल कर आए, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत स्ट्रिक्ट थे जजेस। तो हम आपको रूबरू कराते हैं उन दोनों विजेताओं से। सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी दुष्यंत आपका। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। दुष्यंत, आपने जो पोस्टर बनाया था विज्ञान से संबंधित, आप पहले विजेता रहे, तो ma'am। क्या आपका कंसेप्ट था और किस तरह का आपका पोस्टर था? मैम मेरा जो टॉपिक था वो रोल ऑफ साइंस इन कोविड-19 पैंडेमिक, अच्छा। उसका था। तो उसमें मतलब जैसे कोविड ने जो कोविड महामारी थी उसको जैसे साइंस ने उसके ऊपर विजेता प्राप्त की है, उस तरीके को मतलब उसमें शो किया था मैंने। जैसे हमारे जो साइंस ने वैक्सीन्स वगैरह, और अभी भी जो हमारी किट्स हैं, जैसे कि पता कैसे चलता है कि ये कोविड है, किसी को सेल्फ टेस्टिंग किट जो है, तो वो भी हमें सब कुछ साइंस की मदद से हमें मिला है। तो आपने अपनी पोस्टर पर ये डिस्प्ले किया था? यस मैम। जी जी, बहुत अच्छा। लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स डालनी शुरू की हैं कि आपने भी ऐसा किया था कि आपने धरती का एक फोटो लिया और उसको मास्क पहनाया था? यस मैम। यानी सभी को मास्क पहनना चाहिए। बहुत अच्छा, शायद तभी आप पहले हमारे विनर रहे हैं, क्योंकि जजेस तो जैसा मैंने कहा बहुत सख्त थे। आपने जब एक्सप्लेन किया होगा तो आपने बताया, आपने अपनी साइंस को डिस्प्ले करने के साथ साथ उस सिनेरियो में आपने कोविड पेंडेमिक को भी डिस्प्ले किया, और आपने ये भी संदेश दिया कि कैसे हमें अभी भी कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बढ़िया। हम अपनी दूसरी विजेता प्रांजलि से बात करना चाहेंगे। आपने क्या ड्रॉ किया था? मैंने भारत की आज़ादी के 75 अमृत वर्ष अमृत महोत्सव पर। जी, अमृत महोत्सव पे मैंने ड्रॉ किया था। तो उस पे मैंने जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि हमारा नेशनल एम्बलम और हमारा चक्र, जो अशोक चक्र होता है वो, उसके अलावा जो भी डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है वो शो किया था, मिसाइल्स वगैरह ये सब मैंने शो की थी। वाह क्या बात है। तो जब आपके पास ये कंसेप्ट आया कि भाई विज्ञान से संबंधित आपको पोस्टर बनाना है और भारत की आज़ादी महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75वां, तो सबसे पहला थॉट क्या आया कि क्या बनाऊंगी मैं? उस टाइम बहुत दिमाग में कंफ्यूजन था कि कैसे करूँ, कैसे मतलब ऐसे करूँ कि सब कुछ डिस्प्ले हो जाए उस एक मतलब एक चार्ट पेपर पे, बस यही कंफ्यूजन था। फिर धीरे धीरे जब बनाते गए तो समझ में आता गया कि ठीक है, इंडिया की जितनी भी भाई हम लोगों को मतलब जितनी भी चीज़ों में हमने सफलता अचीव किया है, सक्सेस मिली है, वो सब एक बार शो कर दूंगी तो वो ठीक रहेगा। सब तो नहीं शो कर पाई होंगी। हाँ, कुछ बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट है आपने जो लगा मुझे। हाँ, आपको लग रहा था कि आप इतनी सारी एंट्रीज आई हैं, इन सब में आप जीत पाएंगी? नहीं, बिल्कुल कंफर्म नहीं था, डाउट था, बहुत ज्यादा मतलब मेहनत की थी तो लग रहा था कि मे भी हो जाए, ट्राई कर। और पोस्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे जी, तो उस वजह से खुद पे बहुत डाउट हो रहा था, लेकिन बाद में आप सरप्राइज हुई। जी, बहुत अच्छा। आपसे जानना चाहूंगी, जो बाकी आपके कंपटीटर्स थे, उनके किसी के पोस्टर्स में से आपको ऐसा लगा यार ये तो मुझसे कुछ ज्यादा ही अच्छा है? यस मैम, था उसमें, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक निकल आई इस वजह से। मतलब आपने भी जजिंग किया वहाँ पे? यस मैम। हाँ बताइए। जैसे कि इन्हीं की फ्रेंड थी, तो उन्होंने भी आज़ादी का अमृत महोत्सव उस पर बनाया था, तो उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, नहीं तो शायद फर्स्ट प्राइज वही लेती। जी जी जी। पोस्टर बनाने के बाद आई थिंक आप जब उसको एक्सप्लेन करते हैं जजेस को, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना? जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, विज्ञान प्रसार की ओर से ये महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, इसके लिए पूरा आपका इस 22 फरवरी से 28 फरवरी तक का जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपका अनुभव है, कैसा रहा? मैम बहुत अच्छा रहा, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिली, और मतलब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, डीआरडीओ की भी एग्जीबिशन लगी थी, तो उसके भी साइंटिस्ट ने लेक्चर लिए, तो उनसे भी हमको बहुत बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, और उनके जो कीमती पल थे वो भी हम लोगों ने मतलब महसूस किए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चाहेंगे भविष्य में इस तरह की महोत्सव हो? यस मैम।
क्या बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपने ये पूरा विज्ञान प्रसार का महोत्सव एंजॉय किया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। मैंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ ट्राई किया था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप लोग पढ़ाई के अलावा ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, हमें तो ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या आपने सोचा था कि भाई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद आप रेडियो स्टेशन के स्टूडियो में भी बैठे होंगे? नो, ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आप विजेता हैं भाई। हम लोग आप विजेताओं के साथ बैठे हैं, आपका इंटरव्यू हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे रेडियो पर आकर? थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। उसके जी। अलावा भाई ट्राई किया था, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत आशीष देते हैं। आप लोग ऐसे ही तरक्की करते रहें। आप हैं हमारे पोस्टर कंपटीशन के विजेता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू मैम।